नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 24 सितंबर में जो साक्षरता एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट हमें जो 22 कॉलम में है उसको कैसे भरना है। तो परीक्षा उपरांत जो केंद्र देश रहेंगे उसके द्वारा कैसे भरा जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यह प्रपत्र अंग्रेजी में भरा जाए, यह प्रपत्र अंग्रेजी में भरना। दूसरा कॉलम है, यदि परीक्षार्थी तीनों विषय में अलग अलग पास है, तो ध्यान रखना है आपको कि परीक्षार्थी अगर तीनों विषय में अलग अलग पास है तब हमें पास लिखना है। अगर एक भी विषय में फेल है तो रिजल्ट के कॉलम में हमें नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी तीनों कॉलम रहेंगे। देखो यहाँ पर 3 कॉलम है और 3 एग्ज़ाम है, इसमें एक ही पेपर में है सभी। तो एक रीडिंग का है, एक राइटिंग का है, एक न्यूमरेसी का है। अगर तीनों में पास हो रहा है तो हमें इस वाले कॉलम में 20 नंबर वाले कॉलम में पास लिखना है, अदरवाइज़ हमें नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि पास कैसे माना जाए। तो यहाँ तीसरा कॉलम है, इसमें लिखा है कुल पूर्णांक 150 में से अगर 60% या उससे अधिक अर्थात 90 अथवा इससे अधिक अंक पाने वाला जो नवसाक्षर है उसके लिए अपन लिखेंगे ए ग्रेड। और 40% से अगर कम लाएगा तो सी ग्रेड, और 40% से ऊपर लाएगा तो बी ग्रेड। यहाँ ध्यान रखें कि हमारे जो स्कूल परीक्षा है उससे जो ABC का जो ग्रेड है वो थोड़ा चेंज है। 40% से कम वाला सी ग्रेड और 40% से अधिक वाला क्या रहेगा, बी ग्रेड। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सी ग्रेड जो रहेगा मतलब 40 से कम जिसके नंबर आएंगे वो रहेगा नीड टू इम्प्रूवमेंट में। और कैटेगरी वाले कॉलम में भी कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ जो अल्पसंख्यक है ना, तो यहाँ हमें जनरल, SC, ST, OBC और एक अल्पसंख्यक का अलग से कॉलम दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखें कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन अथवा बौद्ध, ये 3 कैटेगरी वालों को हमें OBC में नहीं लिखना है। ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख अथवा बौद्ध को हमें OBC में नहीं लिखना है, इसके लिए हम अल्पसंख्यक ही लिखेंगे। तो ये कॉलम है 14 नंबर कॉलम, कैटेगरीज जनरल, SC, ST, OBC। और यहाँ पर हमें MIN लिख देना है, जो अल्पसंख्यक रहेंगे शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। और इसके बाद में संबंधित प्रत्येक अधिकारी के सुनिश्चित करें कि परीक्षा परिणाम मूल्यांकन वास्तविक ही होना है। गलत, अवास्तविक मूल्यांकन किसी के लिए कारावास का कारण भी बन सकता है। इसके बाद परीक्षार्थी अवलोकन कार्य हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय टीम गठित है। साथ ही केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय टीम भी फील्ड में विजिट करेगी और परीक्षार्थी की समग्र ID आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, समग्र ID बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी कॉलम सीरियल नंबर है पहला, दूसरा है नेम ऑफ लर्नर, तीसरा है फादर से मदर, हस्बैंड नेम, उसके बाद मदर्स नेम, समग्र ID, लर्नर और मैरिज में यस और नो, एज, जेंडर, दिव्यांगजन यदि है तो Y, नहीं है तो N, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। और 14 नंबर की क्रिया हुई गई कैटेगरी है। इसके बाद आपका सेंटर कोड रहेगा, जो आपको टारगेट दिया गया उसमें सेंटर कोड भी डाला, वो मार्क रीडिंग की मार्क आ जाएगा, राइटिंग का मार्क आ जाएगा और न्यूमरेसी का आ जाएगा, और तीनों का टोटल आ जाएगा 19 कॉलम में। और 20वें कॉलम में आपको लिखना है अगर तीनों में 40% से ऊपर है तो पास, और अगर मान लो किसी एक सब्जेक्ट में भी 40% से अगर कम है तो उसके लिए अपन को लिखना है नीड टू इम्प्रूवमेंट। इसके बाद ग्रेड लिख लेना है। ग्रेड 40% से कम वाले C और ऊपर वाला रहेगा B और 60% से ऊपर वाला रहेगा A ग्रेड में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।